नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ सरकार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लोगों को वोट काटने का काम कर रही है, हम सबको आज एक नागरिक होने के नाते इस प्रोसेस का विरोध करना है। आप देखिए कैसे 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हो गए, क्या सरासर इस सरकार के खिलाफ। उदय भानु एसआई वोट चोरी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अयोध्या गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इलेक्शन कमीशन की ये तानाशाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अयोध्या गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अक्षय लाखड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अक्षय लाखड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय भानु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कौशल। मेरी मौजूदगी अभी यूथ कांग्रेस कार्यालय पर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी यहां पर पहुंचे थे। साथ साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से SIR का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर के आज यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और जिसके अंदर अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बाकी हमने जब इनसे बात करी, इनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जब तक SIR के मुद्दे पर कोई अच्छा निर्णय नहीं आता तब तक ये जो प्रोटेस्ट है वो इस तरीके से चलता रहेगा। ज़्यादा बातचीत के लिए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ में उदय भानु जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज SIR के मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जिस तरह से लगातार SIR के थ्रू देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आज दिल्ली यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। काफ़ी लोग हमारे अभी अंदर भी हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, डिटेन हुए हैं, लेकिन लगातार ये आवाज़ जो है वो बढ़ती जाएगी। जिस तरह से संसद में भी, सड़कों में भी SIR के खिलाफ आवाज़ बढ़ती जाएगी जब तक बीजेपी इसको वापस नहीं लेती। क्या लगता है सर, क्या बीजेपी इस मुद्दे को दबाना चाहती है? बीजेपी इसमें चर्चा ही नहीं करनी चाहती है, क्योंकि बीजेपी इसमें तानाशाही कर रही है, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको डर है, इसलिए इसमें चर्चा नहीं कर रहे। अगर साफ सुथरे होते, सच्चे होते तो इसमें चर्चा खुद करवाते वो। लगातार उनका कहना यह है कि जो विपक्ष है वो संसद चलने नहीं दे रहा, सत्र चलने नहीं दे रहा है। 6 मिनट 7 मिनट का सत्र चलता है, उसके बाद में कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं उसको ला करके सत्र को रद्द कर दिया जाता है। संसद में तो मोदी जी नहीं आ रहे, वो विदेश यात्रा में घूम रहे हैं। जब संसद चल रहा हो तो कितनी सीरियसनेस इस बीजेपी में है वो उनके प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनसे ही पता चल जाता है। और साथ में जो बीजेपी हमारे देश के लोगों को दबा रही है, उनको परेशान कर रही है, वो मुद्दे उठाना तो ऑपोजिशन का काम है। उनका काम ये है कि अगर हम गलत मुद्दे उठा रहे हैं तो संसद में बताएं कि वो गलत है, भाग क्यों रहे हैं, चोरी की है कि बीजेपी वालों ने, तो चोरों वाला काम ना करें, संसद चलने दें। आखिरी सवाल सर, कब तक चलने वाला है ये प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट अभी तो हो गया, काफ़ी गिरफ्तारियां हुई दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के साथियों की, लेकिन जब तक ये सुधरेंगे नहीं, ये चलता रहेगा। मेरा नाम अशदुल्ला खान शानू हुआ, मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। सर, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, यूथ कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? आज देश का सबसे अहम मुद्दा जो है वो है SIR। SIR एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस टूल का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन कर रही है, वो भी किसके कहने पे? ये तानाशाही सरकार के कहने पर। आज बिहार राज्य में चुनाव हैं तो बिहार राज्य के 65 से 70 लाख वोटर्स के वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं। क्या मैं आपके मीडिया के माध्यम से, देश मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हाँ। आज देश में इतनी अहम मुद्दा है, सिंदूर का मुद्दा, पहलगाम का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में और देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों में घूम रहे हैं।
पिछले एक हफ्ते से संसद चल रही है, लेकिन हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इस चर्चा करना चाहते हैं देश के मुद्दों पे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बाहर घूमने में बिजी हैं। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और SIR जो मुद्दा है ये तो बहुत ही नाजुक मुद्दा है। आप पिछले राज्य महाराष्ट्र में ऐसी इलेक्शन कमीशन ने घोटाला करके सरकार बना ली। क्या आप ये चाहते हैं कि दूसरा राज्य ये हो? तो ये हम लोग पूरी जो इंडिया गठबंधन ये होने नहीं देगी। और मैं ये बता दूं कि अब आने वाले टाइम ये संसद हुआ पूरे देश में गूंज उठेगी। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अशोक निराला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो केंद्र की सरकार बैठी है, वोट चोरी कराए, पहले भी 8 वोट चोरी किए थे, तब इन्होंने उसको अरेस्ट करा, उसके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। वो इसलिए बहिष्कार कर रहा है कि जहां भी देखिए तब वोट काटने का काम करते हैं, वोट चोरी का काम करते हैं। महाराष्ट्र के मामले पर यह मामला आया तो वहां पर 700 वोटर होते हैं, 800 वोटर हो जाते हैं। ये इस तरीके सारा पूरी देश में ये बर्बाद करने पर लगा है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी जो तानाशाही चल रही है, महंगाई तुम्हें दिखाई नहीं देती है, बेरोजगारी तुम्हें दिखाई नहीं देती है, और शिक्षा तुम्हें दिखाई नहीं देती है। आप स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूलों को बंद करके मर्ज कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, जहां भी देखिए तहां पर वोट काटने का काम कर रहे हैं। इनको तानाशाही का बहुत इनका धंधा चल रहा है। जहां भी देखिए तहां तानाशाही, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी इनकी चरम सीमा पर है। जहां देखिए आज पुल गिर रहे हैं, गुजरात का मॉडल बताते हैं और गुजरात में पुल गिर रहे धड़ाधड़। ये ऐसी सरकार चल रही है, पूरे देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये भाजपा सरकार पूरी देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। मैं बताता हूं मेरे साथियों, लोकतंत्र को बचा लो। संविधान के तहत हम लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी के बदले आज हम संसद में कुछ नहीं कर पाए। ये भी तो एक अन्याय है। हम हक की लड़ाई लड़ते हैं तो ये देश के प्रधानमंत्री, इनकी पूरी मीडिया सरकार सब बिकी हुई है। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जो सच दिखाते हैं। इनके जो चमचे हैं, मैं आपको बता दूं, इनके चमचे यहाँ से तो कुछ ले जाएंगे और उनके फेवर की बात करते हैं। मैं कहता हूं फेवर नहीं, सत्यमेव जयते के पैटर्न पे चलिए और सच दिखाइए। देश सच जानना चाहता है। तुम्हारे काले कारनामों को देखते हुए तुम सदन से भाग जाते हो। सदन में तुमसे जवाब जनता मांग रही है, राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, पूरी इंडिया गठबंधन का पूरा सदस्य मांग रहे हैं, लेकिन ये वहां जवाब देना नहीं पड़ रहे। यहाँ से दिल्ली से बाहर हो जाते हैं, भारत से बाहर हो जाते हैं। तो ये कौन सा अन्याय है? इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार जनतंत्र की विरोधी है, जनता की विरोधी है और फुल तानाशाही पर उतर आई है। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ में ज़्यादा बातचीत के लिए अभी उदय भानु थे, जिनका जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर जितने तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनसे भी हमने बात करी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मुद्दे को लेकर के कोई अच्छा जो निर्णय है वो सरकार नहीं ले रही थी, जब तक ये इस तरीके से ही हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए सरल न्यूज़। बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।